हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ 30 साइज़ का अस्तर वाला 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मैंने 80 सेंटीमीटर का अस्तर ले लिया है। इसको हम पीछे की पहली पल्ली कट करेंगे तो इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो हम 30 साइज़ का बना रहे हैं, तो हम इसकी चौड़ाई हम लेंगे 9 इंच 9 और लंबाई हम रखेंगे इसकी 14 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। दोनों साइड से इस तरह से 14 इंच पे निशान लगा देंगे। अब हम इसके शोल्डर पर तो 5.5 हम शोल्डर रखेंगे। आर्म होल हम 6 इंच पर 1.5 इंच की गोलाई के लिए इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई कर देंगे 1.5। ये हमारे आर्म होल हो चुका है। अब हम गले का निशान लगाएंगे तो 2.5 इंच पे, और गला लंबाई हमारी रखेंगे हम 9 इंच इस तरह से। गले की गोलाई कर देंगे। अब हम इसके फिटिंग का निशान लगाएंगे तो 7.5 पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे चेस्ट का, और 7 का 6.5 कमर है तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। मार्जिन के लिए हम 1.5 इंच छोड़ देंगे। इस तरह से हमारा टक्स पॉइंट के लिए 3.5 पे निशान लगा के 4 इंच के टक्स देंगे। इस तरह से आधा इंच के हम टक्स के निशान लगा देंगे। शोल्डर को हम थोड़ा सा डाउन कर देंगे इस तरह से। अब हम कटिंग कर लेंगे। साइड शोल्डर से भी हम इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग से कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पीछे की पल्ली कट हो चुकी है। अब हम आगे की पल्ली कट करेंगे तो थोड़ा सा हम आधा इंच बढ़ा कर लेंगे। तो जो हमने पीछे की पल्ली कट किया है ना, उसी को हम इस तरह से रख कर साइड्स नीचे से भी आधा इंच बढ़ाएंगे, और साइड से भी जो हम प्लेट डालते हैं ना, तो इसमें आगे पीछे की पल्ली हमारी ताकि बराबर से आए। तो इस तरह से हम निशान लगा देंगे बराबर रख कर। ये हम आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। अब हम आगे की पल्ली में गले का निशान लगाएंगे। गला में 6.5 इंच का रखा है। इस तरह 2.5 से बॉक्स बनाकर हम गोलाई से दे देंगे, और 11.5 हम इसका बेल्ट पट्टी के लिए निकालेंगे। तो आधा इंच से इस तरह से गोलाई से डाउन कर देंगे। 2 इंच के टक्स का निशान लगाएंगे। आधा 1 इंच के टक्स इस तरह से गोलाई कर देंगे। ढाई इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच के उसके मार्जिन से हम चारों टक्स के निशान लगा लेंगे। तो हमारे टक्स पॉइंट लग चुके हैं। अंदर की थोड़ी सी हम गोलाई करेंगे। आगे की पल्ली है ताकि हमारे आर्म होल में झोल ना आए इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह देख सकते हैं आप, हमारी आगे की पल्ली और बेल्ट पट्टी भी कट हो चुकी है। तो इस तरह से अब इसकी हम स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स इस तरह से चौड़ा कपड़ा रखकर हम स्लीव्स का निशान लगाएंगे। यहाँ मैं 11 इंच की स्लीव्स बना रही हूँ। आप जितनी छोटी या बड़ी स्लीव्स बनाना चाहें तो उस हिसाब से रख लीजिए। 3.5 इंच पे हम नीचे से डाउन करेंगे। इस तरह से हम स्लीव्स का निशान लगा देंगे। गोलाई हम आगे की हम बाद में लगा, जब फिटिंग आस्तीन जॉइंट करते हैं ना, तब लगाएंगे। इस तरह से हम स्लीव्स कट कर लेंगे। ये हमारे सभी पार्ट्स कट हो चुके हैं अस्तर पर। अब हम जो मेन फैब्रिक है ना, उस पर अस्तर के रख कर इस पर हम कट करेंगे। तो इस तरह से हम पीछे की पल्ली पहले कट कर लेंगे। इस तरह से बराबर से रख के कट करना है हमें। ये
हमारी पीछे की पल्ली कट हो चुकी है। गला हम बाद में काटेंगे इसका। अब आगे की फ्रंट पार्ट कट करेंगे। इस तरह से जमा कर थोड़ा सा, इसकी भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो चुका है। अब इसके बाद हम स्लीव्स कट करेंगे। तो ये बॉर्डर वाला साइड है, उसको हम चौहरा भाग में रख लेंगे इस तरह से, और जो स्लीव्स हमने कट किया था उसको रखकर हम कट कर लेंगे स्लीव्स को। ये हमारी स्लीव्स कट हो चुकी है। अब जो नीचे की बेल्ट पट्टी है हम उसको कट कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा आधा 1 इंच का मार्जिन लेके नीचे से कट कर रही हूँ। इसमें हमको कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, उसी में हमारा हो जाता है। तो हमारी सभी पार्ट्स कट हो चुके हैं अस्तर और मेन फैब्रिक में। अब इसको हम जॉइंट करेंगे। तो पहले पीछे की पल्ली करेंगे। तो इस तरह से हम पहले नीचे सिलाई लगा लेंगे। दोनों कपड़े को बराबर रख के हमको मशीन चलाना है। इस तरह से इसमें प्रेस मशीन लगा देंगे। ये हमारी प्रेस मशीन लग चुकी है। इसी तरह हमको पूरे उसमें कच्चे उसमें मेन फैब्रिक में जोड़ना है अस्तर को। तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए फ्रेंड्स में थोड़ा से आपको बताया है। इस तरह से हमको पूरे उस कपड़े को अस्तर पर टक्स कर लेना है। ये मैंने कर लिया है सभी चीज़ों को अस्तर के साथ जॉइंट। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। पहले हम पीछे के पल्ले में टक्स पॉइंट लगा लेंगे। ये हम पीछे के पल्ले में अब निशान लगाएंगे टक्स के। तो 3.5 इंच पे हम दोनों साइड पीछे और आगे निशान लगा कर, और 4 इंच लंबाई पर टक्स लगा लेंगे। आधा इंच के हम टक्स पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हम दोनों टक्स को सिलाई कर लेंगे। अस्तर के कपड़े को ध्यान देना है कि मेन फैब्रिक से अलग ना हो, इस तरह से टक्स लगाते टाइम। अब हम आगे की पल्ली में भी टक्स निशान लगा लेंगे। ये टक्स जो लगे हैं उन पर हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से ध्यान रख कर के अस्तर और मेन फैब्रिक अलग अलग ना हो। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि मेन फैब्रिक ये कपड़े चिकने रहते हैं तो उसमें अच्छे से जॉइंट नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम सभी चारों टक्स पे निशान लगा देंगे। ज़्यादा मतलब मोटी सिलाई नहीं लगाना है हमको, पतली पतली सिलाई लगाते तो अच्छा उठाव आ जाता है ज़्यादा। इस तरह से चारों टक्स पर हमने मशीन लगा लिया है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे फ्रंट के टक्स का निशान लग चुका है, सिलाई लग चुकी है, और कितना बढ़िया और इसमें उठाव भी आया है। तो आप देख सकते हैं इसमें। अब हम इसमें बेल्ट पट्टी जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम बेल्ट पट्टी को भी जॉइंट कर लेंगे। इसके जो प्लेट्स है उनको हमको थोड़ा सा फोल्ड कर देना है, नहीं तो क्या होगा कि उसमें उठाव नहीं आएगा। यदि हमारी प्लेट्स दब जाएगी तो इसलिए ध्यान रखकर हमको उसको मोड़ लेना है, नहीं तो। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारे टक्स के पॉइंट में निशान मतलब उठाव आया है बिना उसके कप्स के, कितना बढ़िया शेप में आया। इसी तरह हम दोनों पल्लियों में टक्स पर वो कर लेंगे, मशीन लगा कर रेडी कर लेंगे। और जो हमने पीछे की पल्ली रेडी की थी उसमें हम आगे के फ्रंट पल्ली उनको मुड्ढे को जोड़ देंगे। इसी तरह हम दोनों पल्ली उनको मुड्ढे जोड़ देंगे।
ये हमारे मुड्ढे ज्वाइंट हो जाने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए अब गले का जो काज बटन पट्टी रहती है ना, हुक्काई पट्टी, वह लगा देंगे। तो हुक की पट्टी हमको छोटी काट मतलब ज़्यादा चौड़ी नहीं काटना है, 1 इंच के करीब, और हाई की पट्टी थोड़ी सी 1.5 इंच के करीब पट्टी है। तो इस तरह से हम पहले हुक वाली पट्टी लगाएंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करके हम सिल देंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारी हुक वाली पट्टी हो चुकी है। अब हम आई वाली पट्टी इस तरह फोल्डिंग करके इसमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों ही लगाना रहता है, दोनों लगाकर बराबर से हम सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। इस तरह से हम इसको फोल्डिंग करके हम मशीन लगा लेंगे। आप चाहें तो इसमें मशीन से भी हुक लग जाते हैं, आई बन जाते हैं। मैंने अभी इसमें मशीन से नहीं बनाया है। अब ये देख सकते हैं हमारे हुक का एक पट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसकी हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। पट्टियाँ भी एक दूसरे बिल्कुल बराबर आई है, तो फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो ये 30 साइज़ का है, तो मैं 6 इंच पे कमर निशान लगाऊंगी और 7.5 हमारा चेस्ट का निशान लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों उसको मिला देंगे। दोनों पल्ली में हम इस तरह से चेस्ट का और कमर का निशान लगा कर बराबर से निशान लगा देंगे। और पीछे की पल्ली में भी हम दोनों इस तरह से मिला के दोहरा करके और 6 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे, आगे और पीछे साइड दोनों साइड से। और जो हमारे अब हम इसमें सिलाई करेंगे, जो हमारे निशान लगाए हैं ना, उसी पे हम बराबर से इस तरह से रख के, और पहले हम सीधे साइड से पल्ली को जोड़ेंगे ताकि हमारी जो सिलाई लगे तो एकदम फिनिशिंग से आए। इस तरह से हम सीधी सिलाई लगा लेंगे इसमें। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी दोनों निशानों को, आगे और पीछे पल्ली के निशानों को बराबर से करके सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी कुछ टिप्स और ट्रिक्स है जिससे आप अगर अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग और फिटिंग से आता है। तो ये हमारी दूसरी साइड भी मशीन लग चुकी है और एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कट कर देंगे। तो पलट के ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी बढ़िया फिनिशिंग से आया है। और दूसरे जो हमने निशान लगाए थे ना फिटिंग का, उस पर हम इसी तरीके से हम दोनों साइड इसमें फिटिंग के निशान पर से मशीन लगा लेंगे। तो इस तरह देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी फिनिशिंग से आया और अंदर भी कितनी फिनिशिंग दिख रही है हमारी। तो ये देख सकते हैं मैंने दोनों साइड मशीन लगा लिया है और कितना बढ़िया रेडी। अब आस्तीन को हम बीचों बीच से इस तरह से कट का निशान लगा लेंगे दोनों को। ये गोलाई वाले भाग को हमको अंदर सामने साइड रखना है। इस तरह से हम बीचों बीच दोनों रख कर और आस्तीन को ज्वाइंट कर लेंगे। इसको खींचना बिल्कुल नहीं है, हमको बराबर से लगाना है सिलाई। इस तरह से आप आस्तीन लगाएंगे ना, तो जो हमने फिटिंग का निशान लगाया हम उसको थोड़ा सा हम खोल लेंगे। इससे हमारी फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आती है और जब ढीला टाइट करना रहता है ना तो उसमें भी दिक्कत नहीं आती है। इस तरह से हम डबल मशीन लगा लेंगे। और तो ये हमारी आस्तीन को हमने जॉइंट कर लिया है। अब जो हम उसको सीधा करके आस्तीन को भी हम सीधे में पहले मशीन लगा लेंगे ताकि जो मेन फैब्रिक है उसके अंदर से भी फिनिशिंग दिखे और धागे वागे ना लगे। इस तरह से सीधे में निशान सिलाई लगा कर हम उसको पलट देंगे। और आस्तीन के जो फिटिंग का निशान है हम उसको लगाकर, तो यहाँ मैं आस्तीन है हमारी 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ, उस पर हम सीधी सिलाई लगा देंगे। जो हमारे
मुड्ढे के ये आर्म होल का जॉइंट है ना, उस पे से हम मशीन लगा लेंगे। तो इस तरह से अगर हम मशीन लगाते हैं ना तो बिल्कुल फिनिशिंग से फिटिंग आती है और झोल भी नहीं आता है। तो ये देख सकते हैं सिलाई भी हमारी एक दूसरे पे बिल्कुल बराबर आई है। इसी तरीके से हम दोनों आस्तीन को जॉइंट कर लिया है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई है और गला भी अच्छे से गुलाई है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से हमको और भी पट्टी कट करना है और उसको तिरछे में इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने 1.5 इंच के करीब पट्टी कट किया है, उसको हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारी और ये पट्टी जॉइंट हो चुकी है। अब हम ब्लाउज़ में जो उसमें इस तरह से फोल्डिंग करके डबल में और सिलाई लगा लेंगे। एकदम हम तीनों कपड़ों को साथ में लेकर चलना है। तो ये देख सकते हैं हमने पूरे उसमें सिलाई लगा दिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट हो जाने पर हम फिर हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। इसको कट कर देते हैं तो हमारी पाइपिंग बिल्कुल पतली पतली आती है एकदम बराबर से। अब इसको हम इस तरह से नाखून की सहायता से अंदर पाइपिंग को भरकर एकदम पतली पतली मशीन लगा लेंगे और बिल्कुल बराबर से एकदम सिलाई के जो रहती है ना उसके बराबर से सिलाई लगाना। तो ये देख सकते हैं हमारी पाइपिंग भी लग चुकी है एकदम परफेक्ट और ब्लाउज़ हमारा बनकर एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये कोटक्स ब्लाउज़ आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।